व्यवस्थाएं हमने बताई कि प्रदेश में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, समूचे जिले में किस तरह के प्रबंध किए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि जो शख्स है, जो आदमी है, नागरिक है, वो किस तरह से जाने कि डेंगू फैलता कैसे है। डॉक्टर रघुवीर सिंह संडिले जी हमारे साथ हैं, सीएमओ भिवानी हैं, प्रसिद्ध जो है फिजिशियन भी हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर किस तरह से मच्छर का जो लार्वा है वो पनपता है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। सर, सबसे अहम बात यही है कि जो लार्वा पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, किस तरह के पानी में पैदा होता है, रोका कैसे जा सकता है उसको। ये एडिज मच्छर होता है, इसकी जो स्टेगनेंट वाटर, जो क्लीन वाटर में अपने एग देता है, उससे लार्वा पीपा के वजह से मच्छर बनता है। तो इसलिए जो भी स्टेगनेंट क्लीन वाटर है, जैसे कि वाटर कूलर है, गमले हैं, टायर है, पुराने घड़े में पानी इकट्ठा है, कोई खाली बोतल में पानी रह जाए, उसका ढक्कन खुला रह जाए, नारियल का खोल है, इनमें जो पानी साफ़ सुथरा होता है, स्टेगनेंट इकट्ठा किया हुआ पानी, उसमें अपने एग देता है, इनकी संख्या बढ़ाता है। और ये जो डेंगू होता है एक वायरस है, ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में मच्छर की बाइट के द्वारा फैलता है। तो ये जो वेक्टर है, एक पेशेंट से लेकर के दूसरे पेशेंट में फैलाने का एक ट्रांसमीटर है डेंगू का, जो एडिज मच्छर है वही ट्रांसमीटर इसको बीमारी को करता है। तो इसलिए अगर मान लो हम इस मच्छर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट में जो एक आदमी से दूसरे फैलाने की जो मशीन है वो बंद हो जाती है। तो हमारा फोकस ये रहता है कि जो एडिज मच्छर है उनकी संख्या ना हो, अगर संख्या हो जाए तो वो बाइट ना करे, अगर बाइट कर भी जाए तो उससे मच्छर जो मरीज़ है, डेंगू का जो मरीज़ है, उसको हम नेट के द्वारा कवर करके रखे ताकि उसको बाइट करके एक दूसरे पेशेंट को, आदमी को बाइट ना करके वो फैलाना। पहचान डॉक्टर साहब कैसे होगी कि ये जो है एडिज मच्छर है या ये मलेरिया का मच्छर है या दूसरी किसी बीमारी का वाहक है। ये जो एडिज का जो मच्छर है, इसकी जो बाइट है वो बहुत ही पेनफुल होती है। मोस्टली दिन के टाइम में ये बाइट करता है, वैसे रात को भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली 90% ये दिन में ही काटता है। स्पॉटेड होता है ये। तो इसकी जो बाइट और मच्छर की मार्फोलॉजी स्पॉटेड है, इसकी पहचान की जा सकती है। दूसरा ये है कि हम आसपास में जितने भी हमारे जो स्टेगनेंट वाटर के जो है एरिया, उस पर ध्यान रखें। जैसे मैंने पहले बताया कि पब्लिक में ड्राई संडे और ऑफिस में ड्राई फ्राइडे, अगर हम 5-7 मिनट एक हफ्ते में समय दे दें तो उसका ब्रीडिंग प्लेस ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये जो वायरल है डेंगू, 4 तरह के, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो इसका और डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, उस स्टेज में हम इस बीमारी को ना पहुंचने दें। ये 70-80% जो बीमारी होती है उसमें बुखार आता है, पेन होता है मसल्स में, जोड़ों में, रिट्रोवर्बल पेन भी हो सकता है, पेन अब्डोमन, वोमिटिंग भी हो सकती है। जो सिम्टम जो हैं इसके आम जो वायरल फीवर के होते हैं उससे मिलते जुलते ही होते हैं। मच्छर का फेज़ कितने दिन का होता है सर? मच्छर जब पनपता है कितने दिन तक चलता है और निष्क्रिय और सक्रिय कितने दिन तक? ये जैसे कि मैंने बताया कि एग से लेकर के उसके अडल्ट होने में 14 दिन लग जाते हैं। तो इसकी जो लाइफ स्पाइन है रिपीट होती है, तो 2 वीक से लेकर 3 वीक्स तक ही होती है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। गंदगी में भी मच्छर ये पैदा होता है या सिर्फ साफ पानी में पैदा? इसकी जो है क्लीन वाटर और स्टेगनेंट इकट्ठा किया हुआ पानी में होता है, नमी में होता है ये। बाकी जो गंदा पानी में इसके मच्छर एडिज के नहीं होते। पानी की बोतल भी हमने देखी है डॉक्टर साहब खुली रहती है। आपने जिक्र किया था जब आप इंटरेक्शन कर रहे थे जो पार्षद थे शहर की छोटी सरकार से, उस वक्त भी आपने बताया था कि पानी की जो बोतल है पीने की, उसके ढक्कन के साथ भी कहीं न कहीं उससे मिलकर भी एग पैदा कर सकते। वो ऐसा है कि जैसे कि हम पानी को पूरी बिना पिए थोड़ा बहुत पानी में छोड़ देते हैं और खुली छोड़ के फेंक देते हैं, तो उसमें भी वो पानी का अपना जो मच्छर है वो अपने एग दे करके उसमें एग अच्छी तरह पनपते हैं और वो एक सोर्स ऑफ ब्रीडिंग बन जाता है। तो घड़ा है, कूलर है, कोई टायर है, जहाँ पानी इकट्ठा होगा साफ़, उसमें अपना एग देगा और उनकी संख्या बढ़ेगी। और इसका जो लाइफ स्पैन है 2 से 3 हफ्ते का ही होता है। अगर हम हर हफ्ते अपने एरिया के ऊपर ध्यान रखें 5-7 मिनट, तो इसका लाइफ साइकिल तोड़ सकते हैं। आखिरी सवाल, सीवियर कब होता है सर? सीवियर रूप कब लेता है? अगर बात करें डेंगू की, जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं वो किस स्थिति में होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे कि जो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है वो शॉक सिंड्रोम में तक पहुंच जाता है, तो सीवियर होता है। उससे पहले अलार्मिंग साइन होते हैं, पेशेंट को उल्टी आना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना और सीजर आना,
इसमें हम पल्स प्रेशर कम होना, टर्निक्यूट साइन होता है वो पॉजिटिव होना, तो ये अलार्मिंग साइन है। उन अलार्मिंग साइन होते ही उसमें IV फ्लूइड देना चाहिए हमें, जो भी सुविधा है इनटेक बढ़ाना चाहिए। अगर अलार्मिंग साइन है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसके जो भी जितने भी हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको अलार्मिंग साइन पहचानने आने चाहिए। उस पेशेंट को अलार्मिंग साइन है या नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल पर करनी चाहिए। तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। पहली फेज़ में इसको ख़त्म किया जा सकता है, आपका मानना ये है कि पहली फेज़ में इसको ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, इसको अगर मान लो सही अच्छी तरह मॉनिटरिंग हो तो हम इसको डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम तक जाने से पहले ही हम इसको रोक सकते हैं। की दवा जो है वो इसमें कोई स्पेशल दवा नहीं होती, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और इनपुट आउटपुट का हमने ध्यान रखना चाहिए। अगर पेशेंट ओरली नहीं लेता है तो हमने IV फ्लूइड देना चाहिए, हमने नॉर्मल सलाइन दे दे, रिंगर लैक्टेट दे दे, ऐसे फ्लूइड देना चाहिए जिसमें कि इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में है उसका वास्कुलराइजेशन ठीक रहे, जो पल्स प्रेशर हमारा 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर रहे, हम शॉक सिंड्रोम में ना जाएं। टर्निक्यूट्स जो है प्लेटलेट कम हो जाती है तो उसको भी हम बीच बीच में चेक करते रहें। कोई पेशेंट से पूछते रहे कि कोई हमारी ड्राइनेस ऑफ माउथ तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, उल्टी तो नहीं आ रही। तो अलार्मिंग साइन बहुत डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जांच, आखिरी सवाल सर, जांच कब करवाएं, कैसे पता लगाएं कि डेंगू है या दूसरी? जब भी किसी पेशेंट को बुखार है, बॉडी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, रिट्रोबरोबर पेन है, तो हमने डेंगू का सीज़न है तो हमने बिल्कुल 100% डेंगू को रूल आउट करना चाहिए। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भिवानी सिविल सर्जन डॉक्टर अकबीर शांडिल्य के द्वारा दी गई है। प्रारंभिक फेज़ में ही लार्वा को जो है अगर पहचान लिया जाए, उसका नाश किया या उसको विनिष्ट किया जाए तो निश्चित तौर पर न केवल इस बीमारी से बचा जा सकता है बल्कि दूसरों को भी बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो है आम जन का दायित्व है कि पानी को ना ठहरने दें। साफ़ पानी में जहाँ तक बात है ये मच्छर पैदा होता है, दिन में मच्छर काटता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मार्फत भिवानी सिविल सर्जन के द्वारा दी गई हैं। तो ऐसे में प्रदेश का नंबर 1 और सबसे जिम्मेदार चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी दर्शकों से, तमाम हरियाणा वासियों से यही अपील करता है कि जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए और साथ ही साथ इस बीमारी को पनपने से रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।